श्री राम गुण और श्री रामचरित की महिमा। श्री रामचरितमानस बालकांड। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री आचार्य श्री चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री रामभद्राय नमः। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। भाएं कुभाएं अनक आलसों, नाम जपत मंगल दिसि दसों। सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा, करुणाय रघुनाथई माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरि सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देख दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से उनकी कृपा कभी आघाती नहीं। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन ही किया है। लोकों वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति है, प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित और मूर्ख, बदनाम और यशस्वी, सुकवि कुकवि निजमत अनिवारी। नृपहि सराहत सब नर नारी, साध सुजान सुशील नृपाला। ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन्मान ही सबहि सुबानी, भानिति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राहु। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ भगवान श्री रामचंद्र जी तो सर्वसमर्थ चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, को जगमंद मलिनमति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखे हैं राम कृपाल। उपल किए जलजान जय, सचिव सुमति कपिभाल। तथापि कृपाल भगवान श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने
जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हाँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वाले का विरोध नहीं करता। कृपाल श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोर ढिठाई मोरी, सुनियक नर कहु नाग सकोरी। समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधिराम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनि अवलोक सुचित चकचाही, भगति मोरि मति स्वामी सराही। कहत न साई हो यही अनेकी, रीझत राम जान जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टी सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। ये अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी विदास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहत इन प्रभु चित चूक किए की, रहत इन प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार हिए की। जेहि अग बधेउ व्याध जिम बाली, फिर सुगंध सोई कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हुसून राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राज सभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलते समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब से निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने उछलने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सभी को नीक, जौ यह सांची है सदा, तौ निको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एह विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुर सिर नाय,
वर्णौ रघुबर विशद जस, सुनि कलि कलुष नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहिहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क जी ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। सम्मुखीन ये चरित सुहावा, बहुरी कृपा कर उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडि दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेईसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता भक्ता समशीला, समदर्शी जानई हरि लीला। उन कागभूषुंड जी से फिर याज्ञवल्क जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क जी और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्रीहरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। औरव जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसूकर खेत। समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अतीत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेबूझ था, बहुत बेसमझ था। इससे उसको अच्छी तरह से समझा नहीं। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किम समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने और पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव, भला उसको कैसे समझ सकता था। तदप कही गुरु 12 समझ परुई कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध कर मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि हुई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा की रचना भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछ बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहिहूँ हिय हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करऊँ कथा भव सरिता तरणी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी।
राम कथा कलिपन्नग भरणी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरणी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साध विबुध कुलहित गिरिनंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्वभार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधुरूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। ओम राम श्री राम जय जय राम। 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 ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री रामभद्राय नमः। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।